एनपीएस में शुरू हुई बड़ी सेवा, सरकारी कर्मचारी इस तरीके से उठा पाएंगे इसका लाभ। दोस्तों, एक तरफ जहां केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर चुकी है, जिसका कि फायदा कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। वहीं पर सरकारी कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें ना तो एनपीएस चाहिए, ना ही उन्हें यूपीएस चाहिए, उन्हें तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। लेकिन इसी बीच पीएफआरडीए यानी कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को, और इस सर्कुलर के अनुसार एनपीएस में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि कर्मचारियों के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो क्या ये बदलाव किया गया है, किस तरीके से कर्मचारियों को ये फायदा देगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। पीएफआरडीए के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं, क्या है ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी एनपीएस के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए जारी किया गया एक सर्कुलर है। सब्जेक्ट इसका है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत संतुलित जीवन चक्र निधि यानी कि बीएलसी का प्रारंभ यहाँ पर किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र के अभिदाताओं, कॉरपोरेट और सर्व नागरिकों के लिए एक नई जीवन चक्र बीएलसी को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सब्सक्राइबर की आयु और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार आस्ती वर्गों को स्वचालित रूप से पुनर्संतुलित किया जा सके। उसके बाद में कि नई जीवन चक्र निधि को संतुलित जीवन चक्र निधि यानी कि बीएलसी कहा जाएगा। बीएलसी के तहत अधिकतम इक्विटी आवंटन 50% होगा, जो कि मौजूदा जीवन चक्र निधियों के अंतर्गत 35 वर्ष की आयु के बजाय 45 वर्ष की आयु के बाद संकुचित होगा। विभिन्न आयु पर आस्ती वर्गवार वितरण निम्नानुसार होगा। पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है कि संतुलित जीवन चक्र निधि बीएलसी में यदि आयु जो है वो 45 वर्ष है तो आस्ती वर्ग ई में 50% रहेगा, आस्ती वर्ग सी में रहेगा 30% और आस्ती वर्ग जी में रहेगा 20%। 46 वर्ष के हिसाब से 48%, 28% और 24%, और 55 वर्ष और उससे अधिक के लिए 35 वर्ष, 10 वर्ष और 55 वर्ष। एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा विकल्प अर्थात सक्रिय और ऑटो विकल्प अपरिवर्तित रहेंगे, और संतुलित जीवन चक्र निधि यानी कि बीएलसी एक अतिरिक्त निवेश विकल्प होगा। मौजूदा मध्यम जीवन चक्र निधि यानी कि बीएलसी 50 डिफॉल्ट विकल्प बना रहेगा। यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एनपीएस और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने और उनके विनियमन, संवर्धन और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। यानी कि एनपीएस में एक बैलेंस्ड रिटर्न कर्मचारियों को मिलता रहे, उसको लेकर ये नई सुविधा यानी कि बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड की शुरुआत पीएफआरडीए के द्वारा की गई है। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो कॉरपोरेट और अन्य सिटीजन्स के लिए की गई है। जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट एनपीएस सिस्टम है वही लागू रहेगा। एक बड़ा बदलाव एनपीएस में किया गया है, जिसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।